तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाजार जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है ना। इतना कोई खास एक्शन मार्केट में है नहीं, एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। एंड इस वजह से स्टॉक्स में भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे हमारे पास में जो पोजीशन है NSDL एक समय पर 1372 के आसपास पहुंच चुका था, 80 तक जाके आया है। बट आप देखेंगे क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो किस तरीके से सस्टेन नहीं हो रहे हैं, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। एंड जो एक राइज आना चाहिए, जो एक अर्जेंसी दिखनी चाहिए, वो नहीं है। अब जैसे हमारे पास में KIOCL आज लीक हुआ है ना, आज नीचे आया ये। एंड कल जो है सेलिंग अलाउ हो जाएगी, तो आई थिंक कल इसमें और सेलिंग आएगी। देखते हैं 10 डे तक तो हम देख ही सकते हैं। तो ये बात है ना। कल जैसा कि आपको पता है सेटलमेंट हॉलीडे था, आज आप सेल नहीं कर सकते थे। अब कल जो है वो तमाम सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से ये इसे बचा सकता है। बट वही है, स्टॉक एक समय पे 9% ऊपर था, बट सस्टेन नहीं कर रहा है। आज करीब 5-6% नीचे आ गया है ना। क्रिजैक में आज मैंने 100% प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड कल एक समय पर ये अच्छा एक पिवट था, यहाँ पे रिटेलर्स इसे चेज भी कर रहे होंगे। बट आज जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है तो सेल किया मैंने इस स्टॉक को, है ना। तो प्रॉफिट बुक कर लिया, इसमें मैंने कंप्लीट प्रॉफिट बुक किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहे हैं। वो मज़ेदारी वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। और दो सेलेक्टिव काउंटर्स में स्टिल एक्शन है, और ये सेलेक्टिव मार्केट की परिभाषा है। ऐसा होता है सेलेक्टिव मार्केट के अंदर एंड रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। ऑल्दो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, बट डायरेक्शन नहीं है ना। वी नीड डायरेक्शन, वी नीड ट्रेंड, वी नीड मोमेंटम, और ये तमाम चीज़ें मार्केट में फिलहाल तो नहीं है। CNX स्मॉल कैप के साथ में भी सेम कहानी है। एक रेंज बाउंड है, 3 दिनों से आप एक ही रेंज में है। या तो ऊपर जाइए, अब 17,800 जब तक नहीं टूटता है, या फिर गुरुवार का जो हाई है मोटा मोटी 18,400 के ऊपर अगर स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं जाता है, तब तक एक तरीके से दिक्कत ही है मार्केट के अंदर, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 डे मूविंग एवरेज जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंडिंग है। और जब मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है तो 10 डे भी कैचअप करता है, 20 डे को रिक्लेम करने का प्रयास करता है, ऊपर जाने का प्रयास करता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे। वैसा अभी कुछ मार्केट में नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रहा है, कोई ना कोई न्यूज़ का वेट कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ का मार्केट अभी वेट कर रहा है। मार्केट को क्लैरिटी चाहिए। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ को लेकर है ना, टैरिफ से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है। बट सच्चाई तो यही लग रही है एट प्रेजेंट, क्योंकि इतनी अच्छी खबरें आई हैं, सब कुछ ठीक हुआ है, बट वो एक इम्पैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब हो गई, आप इस बात को समझिए। प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप है ना धड़ाधड़ गिर रहे हैं, यहाँ पे एकदम वीकनेस नज़र आ रही है। लेकिन जो आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए फॉर ट्रेडिंग, वो भी मार्केट में नहीं है। अब जैसे इन 2 दिन हमने देखा कि भाई ठीक है, मार्केट है ना सुधरा है इन 2 दिनों में, बट उसके आगे भी तो बढ़ना चाहिए ना। अगर एक ही लेवल पर आप रहेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे थे, आप एक ही रेंज में थे, तो रेंज में जब आप रहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर शॉपिनेस आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक आध स्टॉक आपने लिया जैसे NSDL है, अब वो में क्लियर डायरेक्शन भी नहीं दे रहा है कि अब हमें यहाँ पे आगे इंक्रीज करना चाहिए क्या, क्या हमें एक्सपोजर को इंक्रीज करना चाहिए क्या। अब क्रिजैक में प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो किस तरीके से गिरा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हाई से नीचे आ रहा था। समझ पा रहे हैं बात को आप। तो हमें क्या चाहिए होता है ट्रेडिंग से, हमें फीडबैक चाहिए होता है कि क्या मैं यहाँ पे और एक्सेलरेट करूँ क्या। लेकिन मार्केट हमें वो चीज़ नहीं दे रहा है कि हाँ भाई रोड एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, अब अच्छे से एक्सेलरेट करें, अब गियर अप करें। ऐसा मार्केट इंडिकेशन नहीं दे रहा है। NSDL भी चल रहा है तो मरा मरा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर कि भाई है ना जिस तरीके की बाइंग है, या फिर KIOCL है वापस से नीचे आ गया, है ना। तो ये बात है। तो मार्केट खराब नहीं है, रेंज बाउंड है, एक अच्छी बात है। एटलीस्ट हम गिर तो नहीं रहे हैं, होल्ड अप कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। बट वी नीड मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम की अभी भी कमी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, ज़्यादा है ना और एक्सपोजर भी नहीं रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि भाई आप कुछ भी ट्राई ना करें, यू हैव टू डू समथिंग लिटिल बिट। एक आध दो में अगर आपको प्रॉफिट हो जा रहा है तो वो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस देगा, एटलीस्ट फीडबैक तो देगा। जैसे मार्केट सही होगा आप एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो भी ऐसा नहीं है कि आप है ना गाड़ी बंद करके बैठे हैं, है ना, पहले दूसरे गियर में हल्का फुल्का थोड़ा देख सकते हैं, वो वाली बात है। बट एकदम एग्रेसिव वैसा भी मुझे एट प्रेजेंट नज़र नहीं आ रहा है। हमें फीडबैक लेना पड़ेगा। हो सकता है कल फीडबैक अच्छा है, हो सकता है जिस तरीके से मार्केट है, हो सकता है 17,800 के ऊपर जाने का प्रयास करें। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर अच्छे स्टॉक्स मूव करेंगे, विल गेट द फीडबैक गुड। एंड फिर अगर और कंटिन्यूएशन आता है तो हम और एग्रेसिवली जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो वोलाटिलिटी अभी भी है। जैसे अंबर था, कल इतना गिरा था, आज किस तेज़ी से ऊपर आया है।
क्या यूसीएल कल देखेंगे? सेंटम में ब्रेकआउट आया था, एक ठीक ठाक पिवट भी था जो पूरा लीक हो गया। पीयूसीएल इज फाइन, 10 डे रेस्पेक्ट कर रहा है, फाइन, कोई ऐसा दिक्कत नहीं जब तक 10 डे के ऊपर है। ब्लू स्टोन में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, एक्शन अच्छा क्रॉस के अंदर भी था। वही है सेलेक्टिव एक्शन। अब जैसे ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन फॉलो थ्रू एक्शन कुछ था नहीं, बट आज एकदम नीचे आगे पूरा बाइंग आ जाती है, पूरा ऊपर आ जाता है। कार ट्रेड ठीक है, ये मूव कर रहा है, स्पिक पूरा नीचे आ गया। जमुना ऑटो में ऐसा हुआ है ना, जमुना ऑटो में आज मैं देख रहा था, इसको भी ब्रेकआउट में कंसिडर कर सकते हैं कि स्टॉक आया पूरा ऐसे रुक सा गया, फिर ये मूव कर गया, बट वो भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है ना। जीनोसी को लाइफ नीचे आ गया, पूरा 10 डे पे आ गया। क्यू पावर ठीक है, क्यू पावर ठीक है, स्टेलियन भी अच्छा है, डिक्सन भी ठीक है, होल्ड अप कर रहा है। कृष्णाना तो नीचे आ गया है ना। जीएनजी अजीब से वॉलेटाइल है, ऑल्दो यहाँ पर एक पिवट है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैंने स्कैन नहीं किया है, आज मुझे समय नहीं मिला, एंड अभी मुझे नींद सी भी आ रही है, तो मैं कल सुबह ही देखने वाला हूँ। बट ठीक है, जीएनजी ठीक है ना, इट्स नॉट पिवट है। अगर कल गैप के साथ में खुलता है देन टेक्स आउट 273, डिसेंट है। एमबीईएल का चार्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल टाइम तो नीचे से। आईजीसीएल में पिवट है, इट इज़ अ रेडी सेटअप, रेडी है एकदम 119 के ऊपर, एकदम रेडी है, पिक्चर परफेक्ट है। विमता ठीक है, एकदम परफेक्ट है। केआरएन तो एकदम लीक हो गया। एनएसडीएल ठीक है, बने हुए हैं इसके अंदर, कोई ऐसा अभी तक तो दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पोजीशन मेरी यहाँ ली हुई है, तो अगली पोजीशन मेरी यहाँ ली हुई है, तो अभी तक तो उसके ऊपर ही है, कॉस्ट के ऊपर ही, एकदम प्रॉफिट में ही है। देखते हैं, 2-3-4% का प्रॉफिट है मोटा मोटी, और क्या। अगर यहाँ रुक जाता है ना, मैं तो चाहता हूँ कल ये पूरा दिन यहाँ पर रुके, इनसाइड रहे, एंड देन परसों भी इनसाइड हो जाए, गुरुवार को भी इनसाइड हो जाए, तब तक 10 डे कैचअप हो जाए, एंड देन शुक्रवार को एक्शन आ जाए। ये 2-3 चीज़ें हो सकती है, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। अनदर थिंग दैट कुड बी कि भाई ये इस तरीके से नीचे आए, है ना, इस तरीके से कल थोड़ा नीचे आए, फिर 10 डे तक जाए, फिर ऊपर आके थोड़ा, और ये सेम चीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव सीन इन IRCTC इन 2019, आज से करीब 6 साल पहले। ओके या इट इज़ द सेम, राइट, सेम ही तो है, सेम है ना, कि भाई आप पहले एक अच्छा खासा एक्शन देखते हैं। ये एक्शन तो प्रोटीन वाला है, अभी मैं दिखा दूंगा चार्ट, प्रोटीन एंड एरेटा का, कि आप सीधा ऐसे ऊपर जाते हैं, देन वी आर कंसोलिडेटिंग, and then one fine day you break out well on huge volumes, then you're not able to go forward, you come back, वापस आप नीचे आ जाते हैं, then you come back to 10 day 20 day whatever it is. Then here was the pivot on 24th of Jan 2020. It was a wonderful pivot, another pivot you can say add-on pivot on 18th Feb 2020. then इसके numbers आते हैं, 10 रुपये का डिविडेंड देते हैं, 2010 का हाई बनाता है शायद, एंड 2000 रुपीज़ से ये गिरता है। 10 रुपये का डिविडेंड याद है मुझे, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, कब क्या हुआ था, कब कौन सा पिवट बना था। इट इज़ ऑल द सेम एक्चुअली। अब जैसे मैं कल डेटाबेस को रिवाइज कर रहा था, आपको पता है मैं बहुत समय देता हूँ डेटाबेस एंड जर्नलिंग में, मैं लिखता रहता हूँ, है ना, राइट, ओके, अच्छा ये होता तब ये होता था, अच्छा तब ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, आई वॉज लुकिंग एट दिस, मेरे को मुझे ये दिख रहा था, मेरे को क्या होता है, मुझे उस समय ये नज़र आ रहा था, मैं ये सोच रहा था, राइट डाउन योर थॉट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आती है। अब जैसे जो एनडीटीवी का पिवट है यहाँ पे, इट इज़ अराउंड 11%, 11%, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर वन इनसाइड डे, आई डिडंट बाय इट, बट मूविंग फॉरवर्ड इन 2023, 14th of June 2023, फैक्ट ने भी तो सेम पिवट ही तो बनाया था। अब बताओ, डेट तक मुझे याद है, डेट तक मुझे याद है, तो सेम चीज़ है ना यहाँ पे। ऑल्दो द pivot was around like 8%, similar sort of, but there was no inside day, but we bought it, we made some good money in fact on that particular day. तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी मेरे डेटाबेस में चला गया, द नेक्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफिकल्टी हियर, आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, एंड देन वी हैव our power, we missed it, we thought that okay, it will form another consolidation, but no, it worked well, so you're not gonna miss the pivots like these anymore. So JP Power ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है JP Power, but similar sort of. तो ये सब चीज़ें नोट डाउन नहीं करोगे तो कैसे होगा? ये सब चीज़ें मार्केट में रिपीट होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता है ना, ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता है। तो वही चीज़ें बार हर बार मोदी सरकार की तरह रिपीट होती है। अभी देखा नेपाल में आपने,
है ना, किस तरीके से हुआ है करप्शन को लेके एंड स्टूडेंट्स पे एंड कैसे मतलब गजब भी है भाई। जो गवर्नमेंट है वो सही नहीं कर रही थी वहाँ पे एंड लोगों ने करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट जला दिया यार। तो ठीक है, वो तो नहीं होना चाहिए, एक रेजिम चेंज होनी चाहिए, चीज़ें सुधरनी चाहिए, है ना, नेपाल ट्रैक पे आना चाहिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है एंड एवरीथिंग ओके, आई एग्री। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती है या फिर यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पे सब जगह पिछले 5 साल में भयानक हरकतें हुई है ना, इंसिडेंट्स में रेजिम चेंज हुई, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, आपके नेपाल हो, पाकिस्तान हो, आपके अफ़गानिस्तान हो। भारत में भी प्रयास हुए 2022 में 21 में फार्म लॉज के वक्त, बट द प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस। कैसे हो जाता है कि प्रीस्ट किंग को कभी कुछ होता ही नहीं, इन द एंड प्रीस्ट किंग जीत जाते हैं। टॉप जी ऑलवेज विंस, नेवर एवर बैट अगेंस्ट द प्रीस्ट किंग, है ना, ही इज अनमैच्ड। कैसे होता है ये हर बार? डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर है। कभी एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़े थे ना, सीधे सीएम। सोच के देखिए आप, जो ये करतावर नेता होते हैं ना, ये वेट करते हैं कि अपनी सीएम की कुर्सी हमारी है, ये ला के रख देंगे, इतने नेता हमारे पास में, ये है वो है, डायरेक्ट सीएम बन गए, कोई कुछ बोल नहीं सकता। कैसे हर बार रास्ते अपने आप खुल जाते हैं? कैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं? प्रीस्ट किंग है, ब्रह्मचर्य की ताकत है एंड डिवाइन एनर्जी तो है ही डेफिनेटली। क्रिया योग से सब कुछ हो सकता है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि योग करें, मेहनत करें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने। वो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आज। तो साथियों, ऐसा है कि अफ़गानिस्तान में एक माउंटेन रेंज है वेस्ट ऑफ हिमालयाज़ में, जहाँ पे केटू वगैरह फिर वहाँ से शुरू होती हैं। तो हिंदू कुश माउंटेन पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ हिंदू को मारा गया था एंड वो जो माउंटेन है वो एकदम लाल हो गया क्योंकि हिंदुओं का खून है वहाँ पे। आप पढ़ भी सकते हैं कि किलर ऑफ हिंदू। और ये जो इस्लामिक के जितने भी रूलर्स हैं इसको बड़े ही गर्व के साथ में देखते हैं, ठीक है। अब आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में जब 2021 में ये तालिबान वाला पूरा केस हो रहा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में चर्चा चल रही थी कि जैसे सिख हमारे भाई आ रहे थे, हिंदूज आ रहे थे, सब लोग छोड़ के जा रहे थे, इवन जो अमेरिकन हैं वो जा रहे थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि नो नो नो, टीवी पे बोला गया है, ये टीवी पे बोला गया है कि वहीं पे मार देना चाहिए, हिंदू कुश के अंदर ही मार देना चाहिए, पहले तो हमने किया ही है, वापस ही कर देना चाहिए। वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि तालिबान जो है वो वापस आ रहा है, हमारी इस्लाम की जीत है ना, ये है ना, वो है ना, वो जो भी है। गोइंग फॉरवर्ड नाउ इफ वी सी, पाकिस्तान को कौन ठोक रहा है? पाकिस्तान का मैप जानते हैं आप, है ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को कौन ठोक रहा है यहाँ से। जब भारत के साथ में युद्ध हुआ था, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो आपको पता है ना कि जो ड्यूरेंट लाइन है वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनको मारा जा रहा था तालिबान के द्वारा। उस समय बड़ा बोला जा रहा था प्रीस्ट किंग ये वो, मोदी जी ये वो, बट इन द एंड जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, ऑलवेज। आज की डेट में तालिबान वालों को सिखा कौन रहा है? सिर्फ खाना देना पड़ा उनको, और आज वो पाकिस्तान को घुटने पे ला के रखे हुए हैं। लड़ाई चल रही है कि ये वाला पार्ट हमारा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जो है। आपके सामने है फैक्ट में, ऐसा नहीं है कि भाई कोई मन की बात बोल रहा हूँ, अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, आपके सामने है, ये बात है भाई। तो कोई नई जानकारी है आपको मैंने दी है, सोचिएगा इस पे, आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके आइडियोलॉजीज कुछ भी हो सकती हैं, है ना, बट जैसा जो है सो है, आई एम टेलिंग यू। एंड ये तो एक टसक है ही, ये तो एक अंदर है, मतलब सभी के है। भारत में भी अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स भी आए तो उन्होंने पूरी कोशिश की कन्वर्ट करने की, पोर्चुगीज़ उन्होंने की कन्वर्ट करने की क्रिश्चियनिटी में। केरल में तो आप जानते ही हैं कन्वर्ट हो ही चुके हैं, गोवा में आपको पता ही है, साउथ इंडिया में एकदम मास कन्वर्जन्स हुए हैं, पंजाब में क्या हालत है आप जानते ही हैं, है ना। एंड बाकी भी आपको पता ही है क्या हुआ, 800 सालों तक गुलाम रहे, तो भाई इसमें तो होना ही था। बट ये डज़क है, सीरिया जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो कन्वर्ट हो सकता है ना। मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम देश, तमाम भारत के टुकड़े भी हो सकते हैं, खंडित भारत भी बन सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब जगह कन्वर्जन्स हो सकते हैं। पर कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, काशी अभी भी वैसे ही जिंदा है। ये भारत की ताकत है, ये भारत का सिविलाइजेशन है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था ना एक दिन
कि बड़े गर्व की बात है आप भारत में पैदा हुए हैं और सही समय पैदा हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते, हम जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, अगर हम 50 किलोमीटर इधर उधर पैदा हो जाते तो भी देश धर्म सब अलग होता। जो बंगाल में रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो आजू बाजू कहीं भी या विश्व के किसी कोने में भी दिक्कत हो जाती भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। आज हमारे पास में तमाम चीज़ें हैं, है ना। आज हमें रोटी के लिए ऐसे नहीं सोचना पड़ता कि भाई आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। आज मैं महाराणा प्रताप के बारे में फिर से पढ़ रहा था एंड जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, मतलब ऐसा लगा कि यार उस समय ये नहीं पता था कि आज से 6 महीने बाद में ये जो फसल हम लगा रहे हैं उसको खाने के लिए हम होंगे कि भी नहीं होंगे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 मिलियन और वॉट इतने हिंदुओं को मार दिया, आदमियों को एंड औरतों को, जो वो करते हैं आपको पता ही है क्या बोले, है ना। और अकबर जो है वो ग्रेट है, महाराणा प्रताप के बारे में कोई नहीं पता था। 5 फुट 6 इंच डरता था अकबर से। 1 on 1 कभी लड़ाई नहीं की, मान सिंह को भेजेगा, बहलोल खान को भेजेगा, पता है रगड़ के रख देगा, रगड़ के रख देगा। कभी 1 on 1 लड़ाई नहीं की अकबर ने। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को चीर के रख दिया था घोड़े सहित, और मान सिंह भी बच गया, वो हाथी पे बैठा था, बच गया, वो जस्ट बच गया। अब पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, आपको बड़ा रोमांच आएगा, खून गर्म हो जाएगा आपका, आपको रियलाइज़ होगा। और हम अभी एट प्रेजेंट बेस्ट डीएनए हैं, बेस्ट डीएनए आउट देयर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कन्वर्ट होने थे हो गए, जिनको मरना था वो मर गए, है ना। आज पाकिस्तान में आप जाके देखिए ना, मैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखता रहता हूँ। मैं तो एक एक चीज़ देखता रहता हूँ। कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी खोलना, वहाँ की रावलपिंडी अच्छा रावलपिंडी जो है वो बप्पा रावल पिंड होता है ना, जैसे पंजाब बोलते हैं पिंड है ये। तो बप्पा रावल का वो युद्ध करने गए थे अटक के पास में, तो वापस आए तो वहाँ पे रुके थे। तो वो बप्पा रावल वहाँ रुके थे तो वो रावलपिंडी हो गया, जो कहते हैं ना रावलपिंडी। उनका घर है बप्पा रावल का, राजस्थान के राजा थे 700-800 ईस्वी के आसपास, आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो क्या कह रहा था मैं, कोई भी यूनिवर्सिटी उतार लेना वहाँ पे आपको, जो आपको अच्छी लगे, है ना। इस्लामाबाद की, लाहौर की, है ना। देखना प्रोफेसर्स के नाम मैक्सिमम चौधरी होंगे वहाँ पे, मैक्सिमम देख लेना आप। या भट्ट होंगे, जो सलमान भट्ट आपने देखा था, वो भट्ट, आलिया भट्ट, उनका कन्वर्जन भट्ट हो गए, आप देख सकते हैं जाके। रायना, रायना क्या लगता है आपको? रायना जो हम बोलते हैं, क्या लगता है एक बार देखना। स्वाति देख लेना, स्वाति तो हमारे नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र काफ़ी पुण्य माना गया है उसके अंदर। कौन सी बर्ड होती है जो उसी समय पानी पीती है, या नाम बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ। या मर गए वॉर के अंदर, है ना, या हमारे पूर्वज जो हैं वो वॉर के अंदर मर गए। तो जो वॉर में बच गए और जो अभी भी अपने धर्म को, अपने स्टेटस को बनाए रखे हैं, उनके हैं हम। तो हम एक्सट्रीम टॉप क्लास डीएनए है अभी हमारा एट प्रेजेंट, और हमें इसे मेंटेन करना है। कोई भी इसे अदर वे राउंड नहीं लेगा। मैं जो कह रहा हूँ आप इसको नेगेटिवली नहीं लेंगे, आप एक हेट फैला रहे हो, कुछ नहीं। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। आपके जो पूर्वज हैं उनके कर्म आपके साथ में हैं। सो बी वेरी वेरी कॉशियस, यूटिलाइज योर टाइम। आज आपके पास में खाने की और भी किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं देख रहा हूँ सबके पेट निकल रहा है, नहीं निकलना चाहिए। एक समय हमारे पास खाना नहीं था, आज हमारे पास में सब कुछ है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कल सुबह का पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। तमाम सुख सुविधाएं हैं हमारे पास में। 2.5 GB नेट मिलता है, जियो बाबा की देन है, तो उसका लाभ उठाएं। ये रील देख के, इंस्टाग्राम पे समय व्यर्थ करके ये सब काम ना करें, ठीक है ना। ये सब काम ना करें। वजन उठाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेहनत करें, किताबें पढ़ें, है ना। अपने आप को और निखारें, हिस्ट्री को पढ़ें, बेहतर होएं, इस समय का सदुपयोग करें। आज भारत में हर व्यक्ति 8 से 10 घंटे मोबाइल चला रहा है, सिर्फ समय व्यर्थ कर रहा है। ट्विटर पे देखता रहेगा, इंस्टाग्राम पे देखता रहेगा, फेसबुक पे कुछ देखता रहेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता रहेगा, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बार अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए और मोटिवेट हो जाइए। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू डोंट हैव टू फील डिमोटिवेटेड। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव द बेस्ट डीएनए इन योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात? लर्न फ्रॉम इट, है ना। गर्व कीजिए, गर्व कीजिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको।
मुझे तो बहुत गर्व होता है, जो मैं पढ़ रहा था वो मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ। एंड सबको पढ़िए, सबसे सीखिए। जॉर्ज सॉरोस को पढ़िए, आप अकबर को पढ़िए, जो भी आपको लगता है, आप औरंगजेब को भी पढ़िए। अब सोचिए वो कैसे सोचते थे। मुसलमान राजाओं में एक तो ये अच्छी बात थी कि हारते थे तो ऐसा स्वाभिमान की कोई बात नहीं, हार गए वापस आएंगे। मोहम्मद गोरी के बारे में तो हम जानते ही हैं, कितनी बार, 11 बार आया था, कितनी बार आया था। 1192 में लास्ट युद्ध हुआ था ना तराइन का, जहाँ से अ, इस्लामिक सल्तनत जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना। तो हारते नहीं थे, हार नहीं मानते थे। वैसे ही हमें सीखना पड़ेगा कि हार नहीं माननी है ना। ये सब चीज़, हर चीज़ सीखो, हर हर जगह से सीखो, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। आई होप आज का इतना मोटिवेशन काफ़ी है। एंड थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए हम आज, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। सो हाईलाइट इज कमिंग अप। अजीब सा मार्केट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई जस्ट हैव टू पोजीशंस। अब जैसे एक्मे सोलर ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गया, इट कैन स्टिल वर्क, इट कैन रेस्पेक्ट कर सकता, बट वेयर इज द मोमेंटम? वी नीड मोमेंटम, वी नीड क्लीन मूव्स, क्लीन मूव। हमेशा जैसे ट्रैवल फूड का चार्ट बहुत अच्छा है, रेस्पेक्टिंग इट्स स्टैंड, बट वेयर इज द मोमेंटम? इट हैज़ बीन लाइक 5 days नाउ, इट हैज़ बीन 5 days नाउ। बेलराइज का चार्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे इवन प्रोस्टाम का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। प्रोस्टाम का चार्ट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये वापस से ऊपर आएगा एंड इट विल, आई थिंक इट कैन बी अ बिग विनर। जनता वाटर आप देख सकते हैं कैसे हाईली वोलेटाइल हो गए। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एट प्रेजेंट वो एक स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रही मार्केट के अंदर। अमंता में आज अच्छी लिस्टिंग हुई, विक्रांत में अच्छा कंटिन्यूस एक्शन, बट देयर इज नो पिवट टू बाय। मंगल ठीक है, आई एम नॉट गोना बाय इट। ये जैम हो गया, विक्रम सोलर हो गया, ये सभी मेरे रडार पे हैं। वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, वी नीड अप ट्रेंड देन कंसोलिडेशन। सो अप ट्रेंड इज हियर, अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन वुड मेक द वर्क। ब्लू स्टोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन आया, बट वो ये है नंबर्स थे, इस दिन नंबर्स नहीं होते तो हम डेफिनेटली देखते भी इसको, है ना। बट इट डज मूव वेल एक्चुअली। तो ये बात है भाई बात। लक्ष्मी इंडिया मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है ना। अब CP+ है, अब ऑल दो इसमें मूवमेंट है, बट वो मूवमेंट नहीं है। कल ये हो सकता है आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए, बिल्कुल इसमें कल वो मूवमेंट आ सकता है, बट असली पैसा जो है वो मोमेंटम डेज में बनता है गाइस, और वो भी एट प्रेजेंट मार्केट में मिसिंग है। ऑल दो मैंने आज स्कैन नहीं किया, मैं स्कैन करूंगा सुबह, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था। एंड वी नेवर नो, हो सकता है कि वो एक्शन कल से ही शुरू हो जाए, हमें पता नहीं है। कल से ही हो सकता है कि भाई मार्केट फिर से तेजी में आ जाए। अब जैसे एथर में काफ़ी अच्छा एक्शन है, 2 दिनों से बहुत सुंदर एक्शन है भाई एथर के अंदर, तो है ना, लीड कर रहा है एथर, 16% समथिंग रिटर्न देखे गया, नॉट बैड। तो ये बात है। बाकी US मार्केट भी रेंज बाउंड ही है, इसमें भी क्लैरिटी एट प्रेजेंट है नहीं। एज रेंज बाउंड मार्केट में पैसा नहीं बनता, वी नीड मोमेंटम। जैसा कि मैंने कहा, एक हफ्ते का भी मोमेंटम होगा ना, 2 महीने का पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा खेला है भाई यहाँ पे। ये मार्केट ब्रेड्थ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। FIs ने आज भी सेलिंग की है। अर्बन कंपनी के जो प्रीमियम्स है वो भागते जा रहे हैं। कल शायद 3 IPOs खुलने वाले हैं। RBI ने ये गाइडेंस दी है। टाटा सन्स का IPO शायद नहीं आएगा, प्राइवेट ही रहने वाले हैं। गोयल कंस्ट्रक्शन, अच्छे IPOs होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि भाई अच्छा IPO होता है, हम ऐसे भी IPO चर्चा कर लेते हैं। FIs आर सेलिंग नॉन स्टॉप। टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है, एकदम प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। कोल्ड ने आज नया रिकॉर्ड हाई ब्रेक किया है। तो ये न्यू UPI लिमिट्स है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते ना, फिर बढ़ाए था 10 से 11 ही कर देते ना, 12 ही कर देते, तो फिर हम बिग HNI लगा सकते थे। ऑप्शन तो था ये एक, ऑल्दो आई डोंट यूज़ UPI फॉर योर IPO, आई यूज़ ओनली नेट बैंकिंग। ये लिस्टिंग हुई आज, ये IPO क्लोज हुआ, इस पर हमने चर्चा कर ली, बता दिया आपको। हीरो फिनकॉर्प का IPO भी एकदम रेडी है, एकदम प्रमोशन शुरू हो चुका है। ये डेटा है भाई, है ना, देख लीजिएगा। विक्रांत में तो सभी लोग घुसे हुए हैं 8%। एंड एफ एज सेलिंग, ये लिस्टिंग हुई है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टेलीग्राम अपडेट। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, सीखने मिला कुछ, अच्छा लगा ना? बताओ मुझे, आप कमेंट करके बताइए। एंड क्या व्यूज़ हैं आपके, एंड बताइए, लाइक करके कमेंट करके बताइए आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, ये भी बताइएगा। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।